चाहे सिक्योरिटी को देखें तो उनके मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के टाइम में क्यूआर कोड के जरिए एक्सेस होना जरूरी है, अंदर आने से पहले अंदर मौजूद शख्स की परमिशन होना जरूरी है। सिमिलरली जो हाउस हेल्प होते हैं, जो देखरेख करते हैं बच्चों की, उनके भी कहीं ना कहीं मैनेजर्स होते हैं। तो सैफ के घर में ये तमाम चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं, कितना स्टाफ होता है, क्या इस बारे में भी कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन? तुम्हें सैफ अली खान एक बड़े अभिनेता हैं, उनकी पत्नी करीना कपूर खान वो भी बड़ी अभिनेत्री हैं। ये दोनों हाई प्रोफाइल और बड़े एक्टर हैं, तो इनकी दोनों के अलग अलग स्टाफ हैं, इनका दोनों का अलग अलग सुरक्षा का घेरा है। इसके अलावा तो जो तैमूर और जय है, इन दोनों का भी सुरक्षा का घेरा है। मुंबई पुलिस की भी टीम जो है, 2 पुलिसकर्मी इनके साथ रहते हैं, खुद के बाउंसर इनके साथ में हैं जो टॉप सेंट्रिक सिक्योरिटी के हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सैफ अली खान और करीना कपूर ये दोनों जो है एक ही साथ रहते हैं। तो जिस वक्त ये हमला हुआ, करीना कपूर भी वहां पर थी ऐसा बताया जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, दोनों बच्चे वहां पर थे। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस अनजान शख्स को या अनजान व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी तो किसने दी? क्या नौकरानी लीमा ने उसे बुलाया था, या फिर सैफ अली खान को इसकी जानकारी थी? लीमा का इसमें क्या रोल है? संदिग्ध रोल नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो भी लीलावती अस्पताल में भर्ती है, तो अभी सैफ अली खान और लीमा से पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस की एक टीम पहुंची है। दूसरी 2 टीमें क्राइम ब्रांच की, जिनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जोन क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की, जिसमें दया नायक खुद शामिल हैं, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं इस पूरी जांच के। उनकी निगरानी में जांच किया जा रहा है। तो 3 टीमें जो है वो 3 संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही हैं, और 2 टीमें जो है वो उन सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर रही हैं जो रात को वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा के घेरे को तोड़कर ये अनजान शख्स जो अंदर गया। तो अलग अलग 5 टीमें जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद डीसीपी ग्राउंड जीरो पर है, एडिशनल कमिश्नर ग्राउंड जीरो पर है। मामला इसलिए हाई प्रोफाइल हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि एक तो हमला बहुत बड़ा है, बड़े एक्टर पर हमला किया गया है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई थी, तो बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद सलमान खान की सुरक्षा का घेरा जो है वो बढ़ाया गया। सलमान खान के घर पर बुलेट प्रूफ कांच लगाए गए, बुलेट प्रूफ दीवार लगाई गई, जो टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी। तो सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। उसी वक्त सलमान खान, सैफ अली खान, बाबा सिद्दीकी, ये एक ही साथ जो उनके ईद का जो उनका उत्सव होता था, जो उनकी इफ्तार पार्टी होती थी, उसमें मिला भी करते थे। सैफ अली खान का भी बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी के परिवार से बहुत अच्छा संबंध है। तो एक एंगल ये भी है जिस पर जांच चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ था, उस वक्त बिश्नोई गैंग ने ये हमले की जिम्मेदारी ली थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। लेकिन अब तक ऐसा कोई क्लेम आया नहीं है, इसलिए इस एंगल पर पुलिस जांच नहीं कर रही फिलहाल। पुलिस का सबसे बड़ा एंगल बिल्कुल, और एरिया भी कॉमन है, एरिया भी कॉमन है। बांद्रा इलाके में ही सैफ अली खान अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, और बांद्रा इलाके में ही सलमान खान का भी घर है, जहां पर अब सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सैफ अली खान को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है, या फिर हमलावर का मोटिव कुछ और था, यह पता लगाया जाना अभी बाकी है। इस बीच अहम खबर है, सैफ अली खान की सर्जरी लीलावती हॉस्पिटल में पूरी हो गई है। डॉक्टरों के पैनल ने उनकी सर्जरी की है। डॉक्टर सैफ पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं, उन्हें निगरानी में रखा गया है डॉक्टरों की। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास भी घाव मिला है। सैफ अली खान को 6 बार झेलने पड़े थे चाकू के, और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सर्जरी हुई है। और सैफ की सर्जरी को लेकर जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से क्योंकि वार हुआ है, उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि किस तरीके से अनजान शख्स ने सैफ अली खान पर हमले को अंजाम दिया और 6 बार उनके ऊपर वार हुआ। हालांकि हमले से पहले जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि कमरे में मौजूद हाउस हेल्प जो मेड थी और कहासुनी उसके साथ भी हो रही थी। इसी के बाद सैफ अली खान ने पूरे मामले पर दखल दी और उन्हें बचाने की कोशिश की, तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। और बांद्रा वाले घर पर रात 2 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है, जब रात 2 बजे जहांगीर के उनके बेटे जय के कमरे में एक अनजान शख्स आ गया था। और जिस तरीके से पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, जाहिर सी बात है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमलावर कौन है। और गोविंद ठाकुर हमारे सहयोगी जिस तरीके से पूरे मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं, शुरुआती जांच के बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गोविंद पुलिस क्या बता रही है, क्या हुआ, कितने बजे, कौन घर पर आया, ये तो एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम आखिर था क्या, कैसे घर में एंट्री हुई, कैसे उनके बेटे के कमरे तक पहुंचने में ये कामयाब रहा, क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए,
बेटे के कमरे तक पहुंचने से यह तो साबित होता है कि कोई ना कोई घर का सदस्य या फिर उनके घर में काम करने वाला शख्स मिला हुआ है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है और उनके घर में काम करने वाले सभी लोगों को इस वक्त पुलिस स्टेशन में लाया गया है। उसके अलावा और भी जो बाहर से लोग काम करने आते थे उनको भी इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाया गया है। पुलिस ने इसमें टोटल 7 टीमें बनाई है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से अलग अलग बयान दर्ज कर रही है, पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो शख्स अंदर घुसा कैसे, वह शख्स घुसा और किससे कहने पे किससे परमिशन लिया, इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। और पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज पर्याप्त मिल गए हैं जिससे यह साफ होता है कि पुलिस वह किसके कहने पे गया था, क्योंकि पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को ही कल रात को डिटेन कर लिया था। करीब 2 बजे के रात को यह घटना है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आरोपी है वह करीब 2 घंटे तक सैफ अली खान के घर में मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, ऐसा जानकारी अभी तक सामने आया है। लेकिन पुलिस फिलहाल ऑफिशियली कुछ कह नहीं रही है। नौकरानी से झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद जब सैफ अली खान बीच बचाव करने गए उस वक्त सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, नौकरानी पर भी हमला हुआ है। नौकरानी को भी पास के अस्पताल में एडमिट किया गया है और पुलिस ने उस नौकरानी का भी बयान दर्ज कर लिया है। साथ ही सैफ अली खान का भी बयान दर्ज किया जा रहा है। तो ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि जो हाउस हेल्प काम करती है, जिसके साथ इस अनजान शख्स की बहस भी हुई, उस पर भी हमला हुआ है और उसका भी इलाज एक अस्पताल में चल रहा है।